ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। 13 जनवरी 2026। आज लोहड़ी के दिन की सब भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। आज की मुरली के सार में सुप्रीम टीचर बाबा ने विशेष पढ़ाई और पुरुषार्थ पर अटेंशन दिलाते कहा कि बच्चों को बाप की श्रीमत मिलती है तो श्रीमत का रिगार्ड रखना है, और श्रीमत का रिगार्ड रखना माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना। बाबा कहे जो श्रीमत मिलती है उसको अमल में लाना चाहिए ना। मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं है। बच्चों को दिल में लगता जरूर है कि बाबा कहते तो सच है, हम मुरली नहीं पढ़ते हैं। बाबा कहे जो स्वयं नहीं पढ़ते वह औरों को क्या समझाएंगे। और अटेंशन दिलाया कि बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, परंतु चार्ट लिखते नहीं है तो उन्नति कैसे होंगी। और स्मृति दिलाई कि शिव बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है। वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तीनों आकर अब समझाते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। फिर भी बाबा कहे माया बड़ी प्रबल है, तीनों ही रूप को, तीनों ही महिमा को भुला देती है। फिर और पुरुषार्थ के लिए कहा कि भल कई बच्चे यहाँ रहते हैं तो भी पढ़ाई रिवाइज नहीं करते हैं, तकदीर में नहीं है। तदबीर तो स्वयं बाप भगवान कराते हैं, इसमें कोई की खातरी भी नहीं हो सकती। बाबा कहे उस पढ़ाई में तो पढ़ने के लिए स्पेशल टीचर को बुलाते हैं, यहाँ तो बाप तकदीर बनाने के लिए सबको एक रस पढ़ाते हैं और सबको एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव। और कहा जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे, कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे। फिर याद की यात्रा के लिए अनोखी बात बताई कि अभी तुम बच्चे याद की यात्रा को एक त्योहार समझते हो। याद की यात्रा में रहने से तुम कितना खुशी में रहते हो। बाप ही आकर यह याद की रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। बाबा कहे वह तो 4 धाम जन्म बाई जन्म यात्रा करते आए, फिर भी गाते हैं चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हर दम दूर रहे। क्योंकि बाबा कहे मुझे तो पहचानते नहीं है, भगवान तो मिला नहीं। बाबा कहे एक दिन सब जान जाएंगे बाप आया हुआ है, जिनको हम जन्मों जन्मों से पुकारते आए, याद करते आए। फिर नशा दिलाते हुए कहा कि दुनिया में जो अच्छे स्कूल हैं उसमें इम्तिहान होते हैं तो पेपर्स विलायत से आते हैं, उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन अथॉरिटी होगा जो जांच करते होंगे पेपर्स की। तो बाबा कहे तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेंगे, तुम खुद ही करेंगे। खुद जो चाहो सो पढ़ाई से बनो, पुरुषार्थ से जो चाहे सो पद ले लो। जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ऊंच पद मिलेगा। बाबा कहे फिर सतयुग में वजीर की दरकार नहीं, उनको अपनी अकल रहती है, क्योंकि संगम पर बाबा इतना बुद्धिमान बनाते हैं जो सतयुग में किसी की भी राय लेने की दरकार नहीं रहती। और लास्ट में और बाबा ने नशा दिलाते कहा कि तुम बच्चों से यह कोई भी पूछ नहीं सकते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है, राजी खुशी हो, में सब आ जाता है। बाबा कहे भल माया गिराने वाली है तो भी बाप मिला है ना, तो तुमसे यह खुश खैराफत कोई पूछ नहीं सकता है, क्योंकि अभी हम ईश्वर के बच्चे बने हैं, भगवान का साथ मिला है। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परम पिता परमात्मा की, वह मिल गया, फिर किसकी परवाह। बाबा कहे यह हमेशा याद करना चाहिए और नशा रहना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। फिर और साथ में स्पष्ट करते कहा कि बीमार हो तो भी बाप की याद में हो, स्वर्ग से भी जास्ती यहाँ खुश राजी हो, क्योंकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप यहाँ मिला है, जो हमको इतना लायक बनाते हैं, तो हमको क्या परवाह रखी। भल कोई शारीरिक तकलीफ हो, संबंधों की तकलीफ हो, माया वार करने वाली हो, फिर भी ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह। बाबा कहे सतयुग में देवताओं को भी कोई परवाह नहीं, तुम तो ईश्वर के बच्चे हो, ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह। नशा रहे, अभी हमें बाबा स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, बाबा हमारे ऊपर विश्व का ताज रख रहे हैं। तो बाबा कहे इस स्मृति में सदा खुशी में रहना है, कोई भी बात की परिस्थितियों की परवाह नहीं करनी है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना माना मुरली
कभी भी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। आज मुरली से प्रश्न है, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए? उत्तर में बाबा कहे, बोलो, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए, पाना था सो पा लिया। तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं, तुम्हें बाप ने भगवान ने अपना बनाया है, तुम्हारे पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है, पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है, जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वह समर्थ स्वरूप में रहते हैं, उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है, कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है, किसी को क्रोधी, किसी को लोभी, किसी को दुखी, किसी को अशांत बना देती है, लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वह सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा कहे, सदा अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहना अर्थात आत्मिक स्वरूप में रहना, और इससे क्या प्राप्ति होंगी, ऊंच पद के अधिकारी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे में बाबा कहे, जबकि आपकी रचना कमल पुष्प जल में रहते जल के बंधन से मुक्त है, तो जब रचना में यह विशेषता है तो क्या मास्टर रचता में नहीं हो सकती। जब कभी बंधन में फंस जाओ तो अपने सामने कमल पुष्प का दृष्टांत रखो कि जब कमल पुष्प न्यारा प्यारा बन सकता है तो क्या मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बन सकते, तो सदा बन जाएंगे। आज बाबा एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि हमारी रचना जब कीचड़ में रहते हुए न्यारी प्यारी रह सकती है, तो मैं तो कौन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो सदा न्यारे प्यारी अवस्था रहेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।